प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। जो आपकी क्लास चल रही है क्रिया की क्लास 2, कौन सी आज? क्रिया की क्लास 2। मैंने आपको बताया था क्रिया 2 से 3 क्लास में कंप्लीट होगी, थोड़ा बड़ा यूनिट है। और इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था विशेषण, सर्वनाम, संज्ञा, कंप्लीट है तीनों यूनिट। क्लियर? कोई भी प्रश्न आए छूटेगा तो नहीं? पक्का? चलिए आज बात करते हैं क्रिया पर। किस पर बात करते हैं? क्रिया पर। कल मैंने आपको क्रिया के बारे में बताया था, बहुत कुछ बताया था। क्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार होते हैं, और उसमें कुछ मैंने करवा दिए थे आपको। मूल क्रिया और यौगिक क्रिया 2 प्रकार की होती है। यौगिक क्रिया में भी एक रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर। कौन कौन? अकर्मक और सकर्मक। क्लियर? समझ में आया था अकर्मक सकर्मक? पक्का? अच्छा, फिर दूसरा हमने करवाया था अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ। कौन था? क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या था? 2 प्रकार का था, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या था? सामने वाले से काम करवाने की क्रिया क्या कहते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्या था? तीसरे, किसकी तरफ? तीसरे। मतलब प्रथम वाले में आना या लाना लगा होगा और द्वितीय वाले में बाना लगा होगा। क्या लगा होगा? क्लियर? अच्छा, आज बच्चों का पेपर है, ये बात, इसीलिए बच्चे कम आए हुए हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। बात चल रही थी सर क्रिया की। किसकी? क्रिया की। क्रिया के बारे में हम आपको विधिवत रूप से बता दिए थे, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का मूल रूप क्या होता है, ये सब आपको बता दिए थे। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। क्या कहलाता है? धातु। जो क्रिया सीधे सीधे रूप में आई, गा, पी, हस, खा, रो, ये सब आपकी क्या है? धातुएं हैं। क्या है? धातुएं। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं क्रिया के प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। पहला धातु या मूल क्रिया या यौगिक क्रिया, मतलब धातुएं जिस रूप में आई थी वह आपकी मूल क्रिया कहलाई। दूसरा था यौगिक क्रिया। क्या था? यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया में पहला कौन सा था आपका? कर्म के आधार पर। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। बोलेंगे सर कर्म के आधार पर कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का? 2। सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक में भी कितने प्रकार? 2 प्रकार। कंप्लीट है। इसमें अधिकतर कोया से आ जाता। जो द्विकर्मक होगा कोया, छात्रों को हिंदी पढ़ाई। क्लियर? द्विकर्मक हो गया। क्या हो गया? द्विकर्मक। बात अकर्मक की कर रहे थे। अकर्मक का मतलब क्या है? जहां पर क्रिया से क्या और किसको के द्वारा प्रश्न करने पर जवाब न मिले, वह आपकी क्या हो जाएगी? अकर्मक क्रिया। क्लियर? बात कर रहे थे सर अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। पहली क्या थी आपकी? क्रियार्थक संज्ञा, मतलब संज्ञा की जगह क्रिया आ जाए। क्या आ जाए? या तो संज्ञा की जगह क्रिया आ जाए या कर्ता की जगह क्रिया आ जाए। किसकी जगह? कर्ता। अब बोलेंगे सर कर्ता कौन होता है? सीधी बात, जो काम को करता है। क्लियर? जैसे मोहन विद्यालय प्रतिदिन जाता है। मोहन विद्यालय प्रतिदिन जाता है, यह तो हमारा सिंपल वाक्य हो गया। संज्ञा आई क्या? मोहन। अब मैं कह दूं, मोहन को हटा दूं, मैं कह दूं जाता है प्रतिदिन विद्यालय। जाता है प्रतिदिन विद्यालय। या ये सार्थक वाक्य हालांकि नहीं बना, लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है, जो आपकी क्रिया होती है वह किसका रूप ले ले? संज्ञा का। क्या कहलाएगी? मैंने आपको एक उदाहरण दिया था बेहतरीन सा, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक। तो टहलना क्या थी आपकी? क्रिया। क्लियर?
किसकी जगह आ गई थी? संज्ञा की जगह। बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बताओ। आ गई? क्लियर? अच्छा, फिर मैंने आपको करवाई थी प्रेरणार्थक क्रिया। क्या करवाई थी? कितने प्रकार की? प्रथम और द्वितीय। प्रथम प्रेरणार्थक क्या थी? काम सामने वाले से करवाया जाए। एक गिलास पानी ले आना, एक गिलास पानी ले आना। मैं कह दूं एक गिलास पानी भिजवा देना। क्या? भिजवा देना, मतलब काम तीसरे को। कन्फर्म है? पक्का? अच्छा, आज बात चलेगी अन्य क्रियाओं पे। किस पे बात चलेगी? अन्य क्रियाओं पे। किस पे बात चलेगी? अन्य क्रियाओं पे। क्लियर? अच्छा, अगर हम अन्य क्रियाओं की बात करें, अन्य क्रियाओं की बात करें तो अन्य क्रियाओं में सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। क्या आ जाएगा अन्य क्रियाओं में सबसे पहले? यह कोई क्या होती है? मतलब एक कार्य को करके दूसरा कार्य करने लगे, वह आपकी क्रिया कौन सी कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। सीधी बात, इस क्रिया में कर लगा होता। क्या लगा होता है? कर। कन्फर्म? अच्छा, देख ले। चलिए देखते हैं एक बार। जितना मैंने आपको भी समझाया एक नजर में सब दिखा देते हैं। बात आई मूल क्रिया। मूल क्रिया किसको कहा? धातु को। किसको कहा? धातु को। धातु कौन होती है? चल, पढ़, दौड़, गा, जा, सो, कह, बोल। मतलब सीधी बात, ना गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया? ना। क्लियर? अच्छा, बात करते हैं यौगिक क्रिया की। किसकी बात करते हैं? यौगिक क्रिया की। यौगिक क्रिया क्या होती है? मूल धातु में प्रत्यय लगा देते। क्या लगा देते? प्रत्यय। अब ये प्रत्यय क्या होता है आपका? यह शब्द के पीछे जुड़ता है। क्या जुड़ता है? शब्द के पीछे, और शब्द का अर्थ बदल देता। क्या बदल देता? या अर्थ ना बदले लेकिन शब्द को सार्थक बना देता। क्या बना देता? सार्थक। क्लियर? जैसे मैंने कहा टहल। क्या? टहल। क्या शब्द अच्छा लग रहा है? नहीं। अब मैं कह दूं टहलना। टहलना, तो ना क्या है आपका? प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। प्रत्यय हमेशा शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग हमेशा शब्द के। कन्फर्म? अच्छा, बात कर लेते कर्म के आधार पर भेद। हमने आपको बता दिए थे सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, बता दिए थे। बात आई थी अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? पहली थी क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा की भांति, अच्छा ये मैं देखता हूं गा की जगह हमेशा जा बन के आता है। क्या? इसका मतलब एआई भी मिस्टेक कर देता है, लेकिन आप लोग समझ जाते। अच्छा, प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आ गई थी? पक्का? चलिए, अब बात चलेगी क्रिया के अन्य भेद। क्या? क्रिया के अन्य भेद। डालिए कॉपी में आप क्रिया के अन्य भेद। अच्छा, क्रिया के अन्य भेदों में जो आपका पहला प्रकार होगा वो है कौन सा है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया हम किसको कहेंगे? आइए देखते हैं। जब किसी वाक्य में कर्ता, कौन? कर्ता, एक क्रिया को समाप्त करके एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया करता है, तो पहली क्रिया को हम क्या कह देते हैं? पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यह क्रिया, इसमें धातु में कर लगा होता है। क्या लगा होता है? कर जोड़कर बनाई जाती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलोगे सर अभी समझ में नहीं आई। जब तक उदाहरण ना मिले। क्या ना मिले? उदाहरण। लो उदाहरण। मोहन खाना खाकर सो गया। मोहन खाना खाकर सो गया। मैं आपसे पूछूं सर यहां पर आप बताएंगे कौन सी क्रिया
पूर्वकालिक क्रिया है, बताओ मुझे। खाना। पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, बताओ। नहीं पता, बताओ बताओ। खाकर। क्या होगी, खाकर। आपको इतना कॉमन सेंस लगाना चाहिए था। खाना यहाँ पर कर्म है, क्या है, कर्म। और खाकर क्या है, ये ऊपर परिभाषा ना लिख पाई, यह क्रिया धातु में कर जोड़कर, क्या जोड़कर, कर। तो ये क्या हो गई आपकी पूर्वकालिक जैसे, जैसे सीता रोकर सो गई, सीता रोकर सो गई, पहले रोती रही उसके बाद सो गई। तो यहां पर पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी आपकी, रोकर। बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। जैसे जैसे तीसरा एग्जांपल दूं, बच्चे पढ़कर थक गए, बच्चे पढ़कर थक गए। मैं पूछूं सर यहां पर पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी, पढ़कर। मैंने आपको 3 उदाहरण करवा दिए, कंप्लीट है पूर्वकालिक क्रिया। कोई डाउट, अगर कोई डाउट हो तो बता दीजिए मुझे अभी। आगे चले। देखो अगर हम यहाँ पर संयुक्त क्रिया की बात करें तो फिर संयुक्त क्रिया 11 प्रकार की होती है, वो भी आपको यहाँ बताना पड़ेगा। इससे अच्छा है हम पहले ये 5 प्रकार कर लेते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो इसको सबसे बाद में करवा देंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया के बाद, पूर्वकालिक क्रिया के बाद सहायक क्रिया। दूसरा नंबर डालेंगे सहायक क्रिया। अच्छा, सहायक क्रिया किसको कहते हैं, हर बच्चों को पता होगी, हम बचपन से पढ़ते आ रहे। क्या पढ़ते आ रहे सर, मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करे या उसको वाक्य को पूरा करे। सीधी बात काल के विषय में बताती, किसके विषय में। अब ये काल क्या है, जो आपने काम किया है वह काम अभी हुआ है या अभी हो रहा है या हो चुका है, ये सब आपकी क्या हो जाएगी, सहायक क्रिया। जैसे सीता खाना खा रही है, काम चल रहा है। सीता खाना खा चुकी है, काम हो चुका है। सीता खाना खा चुकी, अभी थोड़ी देर पहले खत्म किया। जैसे जैसे और क्या ले लें, मोहन स्कूल जा रहा है, तो इसमें सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, रहा है, रहा है। क्लियर। अच्छा, सहायक क्रिया को लिखो पहले। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे सहायक क्रिया में, मैं घर जाता हूं। अब आप बताएंगे, आप बताएंगे सर यहां पर मुख्य क्रिया कौन सी है, मुख्य क्रिया। नहीं पता, यहां पर मुख्य क्रिया कौन सी है। देखो जो आपकी जाता है, क्या है, जाता या जाना, ये है आपकी मुख्य क्रिया। क्या है, मुख्य क्रिया।
मुख्य क्रिया। और ये है क्या है? सहायक क्रिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ, बात समझ में आई कि नहीं आई? दूसरा एग्जांपल लिख लेंगे। वे हंस रहे थे, वे हंस रहे थे। क्लियर? लिख लिया? आगे चले। सर अगली जो क्रिया होगी हमारी नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी होगी? नाम धातु। अच्छा ये देखो एग्जाम्पल भी लिखे थे आपके। वे हंस रहे थे, हंसना मुख्य क्रिया और रहे थे सहायक क्रिया। मैं घर जाता हूं, जाना मुख्य क्रिया और हूं सहायक क्रिया। इधर आ जाओ। बच्चे यहां पर एक क्रिया गायब है आपकी, नाम धातु क्रिया। इस डायग्राम में एक क्रिया गायब है आपकी, नाम धातु क्रिया। जो ये 4 है ये 5 होगी। कितनी होगी? 5। तो एक इसमें नाम गायब हो गया। नाम धातु क्रिया आप कहीं पर लिख लेंगे, ठीक है। इसमें पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया और कालवाचक क्रिया। क्लियर? चलिए बात करते हैं सर नाम धातु क्रिया की। किसकी? यहीं पर लिख लेते हैं नाम धातु क्रिया। अच्छा नाम धातु क्रिया कहते किसे हैं? जैसे एक क्रिया थी आपकी, एक क्रिया थी आपकी, इसके लिए उदाहरण लेंगे नाम धातु क्रिया के लिए। लाठी से लठियाना, लाठी से लठियाना। क्या? लाठी से लठियाना। या सीधी बात अगर कहेंगे तो नाम धातु का मतलब है, लिखो, संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। लिख दे इस पर, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। ये तो हो गई इसकी पहचान। जैसे जैसे हाथ से हथियाना। क्या? लात से लतियाना, बात से बतियाना, तो ये सब आपकी क्या है? सर ये नाम धातु क्रिया है। क्या है? नाम धातु। अब जैसे ये तीनों आपकी संज्ञा है। क्या है? ये तीनों आपकी क्या है? संज्ञा। आप बोलेंगे सर विशेषण तो लिखवाया ही नहीं है आपने, विशेषण तो लिखवाया ही नहीं, तो एक विशेषण भी लिख लेंगे। क्या? गरम से गरमाना।
गर्म से गरमाना, नोट डाउन कर लो। क्लियर? लिख लिया। लोभ से क्या हो जाएगा? लोभ से लुभाना, क्या हो जाएगा? लुभाना। क्लियर? आगे चले। नाम धातु क्रिया समझ में आई कि ना आई? अंगली लिखेंगे कालवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया ये हर बच्चे को पता होगी। क्रिया किस समय में पूर्ण हो रही है उस समय को ही हम कालवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे मोहन घर जाता है, क्रिया अभी हुई है, क्या? क्रिया अभी वर्तमान में चल रही है, इसे कालवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं? कालवाचक। जैसे देखो, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले क्रिया किस समय में हुई है, कालवाचक क्रिया कहते हैं। इसे हम काल के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? काल के नाम से। अभी क्रिया के बाद आपके काल ही चालू होंगे। क्या होंगे? काल। काल कौन कौन से? वर्तमान, भूत, भविष्य। क्लियर? लिख लिया? अच्छा, जो आपकी ये संयुक्त क्रिया है, क्या है? संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की। इस संयुक्त क्रिया को हम एक और नाम देते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर। क्रिया कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। याद रखना इसको, ये कहीं लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं। संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है। क्या देती है? अर्थ। इसलिए कह देते हैं हम अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद। अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद कितने? 11। याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुझे बताओ। पक्का याद रहेंगे? अच्छा, सबसे पहले मुझे बता दो, जो अन्य क्रियाएं 5 प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? अन्य क्रियाएं 5 प्रकार की थी, कौन कौन सी थी? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, कालवाचक क्रिया, और एक कौन सी थी? आप एक नाम गायब कर रहे हैं। सहायक क्रिया। कौन सी थी? गलत बात है, नाम याद होने चाहिए, नाम याद होने चाहिए। क्लियर? एक बार शुरू से रिपीट कर ले। शुरू से सबसे थी पहले क्रिया। क्या थी? क्रिया। क्रिया थी 2 प्रकार की, एक मूल क्रिया और एक यौगिक क्रिया। मूल क्रिया, जो क्रिया सीधे सीधे धातु के रूप में आई, उसे क्या कहा हमने? मूल क्रिया। जो यौगिक क्रिया थी वो अपने आप में 2 प्रकार में विभाजित थी। कितने प्रकार में? 2। एक कर्म के आधार पर, एक अर्थ के आधार पर। हमने तीसरा इसको नाम दे दिया था अन्य क्रिया। क्या दे दिया था? अन्य क्रिया। लेकिन तीसरा नाम सही नहीं था अन्य क्रिया, वो आपका है अर्थ के आधार पर क्रिया। क्लियर? अच्छा, जब बात करते हैं हम कर्म के आधार पर, कितने प्रकार की? 2, अकर्मक और सकर्मक। फिर सकर्मक कितने प्रकार की? 2, एक कर्मक और 2 कर्मक। क्लियर? फिर हम आते हैं अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? डायग्राम में थोड़ा मिस्टेक है यहां पर, मुझे देखना पड़ेगा एक बार। हाँ, जो ये आपका अर्थ के आधार पर है। किसके आधार पर है? अर्थ के आधार पर। इसी में ये वाला जो संयुक्त क्रिया है इसी में जुड़ेगा। किस में जुड़ेगा जाके? इस वाले में। हालांकि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। मैंने क्या कहा आपको? अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की? 2, क्रियार्थक संज्ञा और प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की?
दो प्रकार की, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय। फिर आई अन्य क्रियाएं। क्या आई? अन्य क्रियाएं। अन्य क्रियाएं कितने प्रकार की थी? 5 प्रकार की। कौन कौन सी थी आपकी? पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया, सहायक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कालवाचक क्रिया। जो आपकी संयुक्त क्रिया थी, 2 या 2 से अधिक धातुओं से मिलकर बनने वाली क्रिया, यह अपने आप में थी 11 प्रकार की। कितने प्रकार की? 11 प्रकार की। अच्छा, 11 प्रकार की कौन कौन सी होगी? आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, इच्छा बोधक, और बहुत सारी हैं ये रखी है आपकी। निश्चय, इच्छा, शक्ति, आरंभ, अवकाश, समाप्ति, नित्यता, परतंत्रता, आवश्यकता, एकार्थक, अभ्यास बोधक। ये आपकी 11 प्रकार की। कितने प्रकार की? क्लियर? बात करें 11 प्रकार की। चलिए। संयुक्त क्रिया। क्या नाम आया? संयुक्त क्रिया। 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनकर नया अर्थ देती है, उसे हम संयुक्त या यौगिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त या यौगिक क्रिया। यह कितने प्रकार की होती है? 11 प्रकार की। बिल्कुल सरल सरल है, कुछ भी नहीं है, भ्रम नहीं पालना आपको, ठीक है? कैसे? देखो, सबसे है निश्चय, पहले नंबर की है निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसका मतलब क्या? ऐसा वाक्य जिसमें आपको निश्चितता का बोध होगा। किसका बोध होगा? निश्चितता का। यह रामू की कलम है, निश्चितता है, कोई शक, कोई इच्छा, कोई समाप्ति, कोई आरंभ नहीं, निश्चितता। तो आ जाइए, ऐसी क्रिया जहां कार्य के निश्चित रूप से होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर? अच्छा, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया। लड़का दौड़ते दौड़ते गिर गया। आप देख रहे होंगे, पक्का निश्चित बात है, गिरा तो गिरा। लिख लो एग्जाम्पल को। मोहन ने खाना खा लिया। अब आप कहेंगे सर यहाँ पर समाप्ति भी दिख रही है हमें, क्योंकि खाना खा लिया। ऐसा नहीं है, मोहन ने खाना खा लिया, अगर उसको रसगुल्ला दे दो तो वो भी खा लेगा। समाप्ति की बात नहीं कही है, यहाँ पर निश्चितता दिख रही। क्या दिख रही? निश्चितता। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? आया? आगे आ जाओ। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, इसका मतलब क्या? यहां आपकी इच्छा शक्ति दिखाएगा, आप ये कार्य कर सकते या नहीं कर सकते। कैसे? आ जाओ। ऐसी क्रिया जहां काम को करने की शक्ति हो। क्या हो? शक्ति। इसे शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। धातु के बाद सकना शब्द लगा होता है। क्या लगा होता है? सकना। जैसे मैं अब किताब पढ़ सकता हूं, यह हमारी शक्ति है। क्या है? इच्छा मैंने अपनी जाहिर कर दी, मैं अब किताब लिख सकता हूं। क्लियर? शक्ति। अच्छा, इनमें थोड़ा ही थोड़ा परिवर्तन है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है, आप भ्रम में पड़ जाओ। ये क्रियाएं एक दूसरे के अंदर भी चली जाती हैं। क्लियर? यहां क्या लगा होगा आपका? सकना या शक्ति। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। सीधी बात है सर, यहां पर कार्य समाप्त हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? समाप्त। उसे हम क्या कह देंगे? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। कैसे? देखो, ऐसी क्रिया जहां कार्य समाप्त होने का बोध हो, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। धातु के बाद चुका शब्द लगा होता। क्या लगा होता है? चुका। जैसे मैं खाना खा चुका हूं, इसका मतलब क्या? हमने काम खत्म कर दिया। क्लियर? मैं अपना कार्य कर चुका हूं, इसका मतलब क्या? हम अपना कार्य कर चुके हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा बच्चे, एग्जाम्पल लिखते हुए चले, लिख दिया करें एग्जाम्पल।
लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। ऐसा ना हो आप अपनी कॉपी में कुछ लिखो ही ना, खाली रखे रहो, तो अच्छी नहीं लगेगी। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, इसका मतलब क्या? सर इसका मतलब कुछ नहीं है, आपको काम नित्य किया जा रहा होगा। क्या किया जा रहा होगा? काम नित्य, प्रतिदिन। कैसे? आ जाओ। किसी कार्य के होने की नित्यता का बोध हो, अर्थात ऐसा कार्य जो पहले भी होता रहा और आगे भी इसी प्रकार होता रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। क्लियर? जैसे जैसे तुम वहां रोज, तुम वहां रोज जाया करो। प्रतिदिन दिख रहा है, रामू प्रतिदिन विद्यालय जाता है। नित्यता दिख रही है कि नहीं दिख रही है? बताओ मुझे। दिख रही है? पक्का? वाक्य मिलेगा तो कर पाओगे? अभी लास्ट में लगभग 40 प्रश्न भी हैं, हालांकि वो कल ही करवाऊंगा मैं। क्लियर? वो भी लिख लो। रामू प्रतिदिन नहाकर विद्यालय जाता है, तो नहाना उसका नित्यता का काम है। आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया कौन सी आई? आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जिससे किसी कार्य की आवश्यकता का बोध हो। किसका बोध हो? आवश्यकता का बोध हो। धातु के बाद क्या लगा होगा इसमें? चाहिए। क्या लगा होगा? चाहिए। क्लियर? धातु के बाद क्या लगा होगा? चाहिए। जैसे जैसे मुझे एक पेन चाहिए, मुझे एक पेन चाहिए, मुझे अपना कार्य कर लेना चाहिए। ये आवश्यकता है, पूर्ण करना चाहिए। ठीक है? लिख लिया, उदाहरण लिख लिया। आगे चले, छोटे छोटे हैं। इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कैसे? ऐसी क्रिया जहां किसी वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए। क्या किया जाए? वस्तु की प्राप्ति की इच्छा दिखाई जाए, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें धातु के बाद चाहता शब्द लगा होता। क्या लगा होता है? चाहता। क्लियर? कैसे? कैसे? आप लोग इसका उदाहरण दो मुझे। इच्छा जाहिर करो, अपनी इच्छा दो, एक वाक्य। नहीं दे सकते हो? लो, मैं यह घड़ी खरीदना चाहता हूं। यह क्या हो गई? मेरी इच्छा हो गई। क्या हो गई? इच्छा। मैं यह घड़ी खरीदना चाहता हूं। क्लियर? बात समझ में आई कि नहीं आई मुझे बता दो। आ गई? कंफर्म? कोई डाउट? आगे चले। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य का आरंभ क्या होना? आरंभ या शुरू होना दिखाया जाए, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे जैसे हरिओम अब पढ़ने लगा है। इसका मतलब क्या? हरिओम ने पढ़ना आरंभ कर दिया। हरिओम अब पढ़ने लगा है।
अच्छा, जो आपका मंडे आएगा, ये वाला जो मंडे आएगा, आप सबको मैं नोट्स चेक करूंगा। क्या करूंगा? नोट्स चेक कंप्लीट होना चाहिए प्रत्येक बच्चे का, जितना मैंने पढ़ाया है। बहाना कोई चलेगा नहीं, क्योंकि सारा कंटेंट यूट्यूब पर पड़ा है। हाँ, जो बच्चा आजकल में ना आया वो तो नहीं कर सकता इतनी जल्दी, जो पहले से आ रहे काम कंप्लीट होना चाहिए, अन्यथा आप दंड के भागीदार होंगे। ठीक है, चलिए लिख लिया। हरिओम अब पढ़ने लगा है। सीता अब स्कूल जाने लगी है। सीता अब स्कूल जाने लगी है। कंफर्म लिख लिया। आगे बात करते हैं। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया, सीधी बात, यहां पर किसी कार्य को करने की आज्ञा या छूट दी जाएगी, उसे अवकाश बोधक या अनुमति बोधक क्रिया कहते हैं। जैसे जैसे सुरेश को जाने दो, सुरेश को जाने दो, यह आपका क्या हो गया? अवकाश बोधक हो गया। क्या हो गया? अवकाश बोधक। क्लियर? सुरेश को जाने दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? अवकाश बोधक मतलब जहां पर छुट्टी की बात की जाए। किसकी बात की जाए? छुट्टी की। कन्फर्म। बात करते हैं परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। इसे थोड़ा समझना पड़ेगा। अभी तक तो क्रिया अपना अर्थ खुद बता रही थी, लेकिन इसमें आप फंस जाएंगे। किसमें? परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। ऐसी क्रिया जहां किसी कार्य को मजबूरी में करना पड़ता। किसमें करना पड़ता? मजबूरी में। परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया कहलाती है। इसमें धातु के बाद पढ़ना शब्द लगा होता है। क्या लगा होता है? पढ़ना। इसका मतलब क्या? मुझे अब यह कार्य करना पड़ेगा। इसका मतलब है कुछ भी करो, चाहे मजबूरी समझो, कुछ भी समझो, आपको ये कार्य करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, जैसे मुझे स्कूल जाने दो, मुझे स्कूल जाने दो, मतलब मैं अब कोई कार्य कर नहीं सकता हूं, मुझे कहां जाने दो? स्कूल जाने दो। ये कौन सी होगी आपकी? परतंत्रता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे जैसे मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है, मुझे उसे पढ़ाना पड़ता है। सीधी बात, पीछे क्या लगा होगा? पढ़ना या पढ़ता शब्द लगा होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बता दो मुझे। हरिओम, समझ में आ गई बात? अच्छा, बात करेंगे एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया। एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया, ऐसी क्रिया जहां दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें। एकार्थक बोधक का मतलब क्या? जहां दो क्रिया मिलकर एक ही अर्थ प्रदान करें, या समान ध्वनि वाली क्रिया एक साथ आई हो, उसे एकार्थक या पुनरुक्त संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह भी क्रिया आपकी पेपर में आई है। एकार्थक बोधक संयुक्त क्रिया लिख लो। एग्जाम्पल लिखो। सीता बात बात पर रोने लगती है। सीता बात बात पर रोने लगती है। एकार्थकता झलक रही है आपको? दो क्रियाएं साक्षात दिख रही हैं और समान ध्वनि वाली है। क्लियर? लास्ट आपकी जो क्रिया होगी कौन सी? अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अभ्यास बोधक संयुक्त
क्रिया। ये क्या होगी? ऐसी क्रिया जो क्रिया में अभ्यास का बोध कराए। किसका बोध कराए? अभ्यास का। इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब है किसी क्रिया के साथ कर्ता या करते करते हैं लगा हो, वह अभ्यास बोधक क्रिया होगी। जैसे जैसे उदाहरण अभ्यास बोधक का एक दीजिए मुझे। क्या होगा? मैं यह काम करता हूं, अभ्यास बोधक इसमें झलक रहा है आपको? बताओ इसका उदाहरण अभ्यास बोधक क्रिया का। नहीं पता है? लिखो। वो है पढ़ता रहता है। पढ़ता रहता है, इसका मतलब है डेली अभ्यास करता रहता है। जरूरी नहीं है करता और करती लगा हो। जैसे मोहन प्रतिदिन खेला करता है। मोहन प्रतिदिन खेला करता है। क्लियर? मतलब वह कार्य प्रतिदिन करता है। अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। अच्छा, क्रियाएं आपकी हुई समाप्त। क्रियाएं हुई आपकी समाप्त। छोटी मोटी बातें कर लेते हैं थोड़ा धातु के बारे में। किसके बारे में? धातु। हालांकि ये कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, सब ऊपर ऊपर पढ़ा देते हैं। जो सामान्य रूप में या मूल रूप में आई उसे हम धातु कहते हैं। जैसे गा पी हस रो खा, धातु को ही मूल क्रिया कहते हैं। बात खत्म। लेकिन एक नज़र हम देख लेते हैं। जो आपकी धातुएं होती हैं 5 प्रकार की होती। कितने प्रकार की होती? 5 प्रकार की। सामान्य धातु जो मैंने आपको भी बताई थी, गा पी हस रो खा। व्युत्पन्न धातु, नाम धातु, यहां पर दे दिया आपका नाम धातु। सम्मिश्र धातु और अनुकरणात्मक धातु। हालांकि आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, इनसे आज तक क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। सामान्य धातु किसे कहते हैं? धातु में न प्रत्यय लगाकर बनाई जाए, वह आपकी कौन सी हो गई? सामान्य धातु। गाना, सोना, बजाना, पीना, खाना, ये क्या है आपकी? सामान्य धातु। बात आई व्युत्पन्न धातु। क्या आई? व्युत्पन्न धातु। इस धातु में ना छोड़ के और कोई प्रत्यय लगा होगा। क्या लगा होगा? दूसरा प्रत्यय लगा होगा। व्युत्पन्न धातु होगी। जैसे हंसवाना, पिलवाना, दिलाना, खिलवाना, रुलाना, उठवाना। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा? आना और बाना और लाना। क्लियर? सीधी बात। ना प्रत्यय न लगा हो तो कौन सी धातु हो जाएगी? व्युत्पन्न धातु। याद रहेगा? नहीं रहेगा? पक्का? आ जाइए। नाम धातु। लो यहां पर आ गई। संज्ञा सर्वनाम विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। मैं आपको करवा चुका हूं। लास्ट है सम्मिश्र धातु। कौन सी? सम्मिश्र धातु। ये कौन सी होती है? यह धातु संज्ञा विशेषण क्रिया विशेषण शब्दों के पश्चात करना, खाना, देना, आना, जाना, मारना, होना पद लगाकर बनाई जाती है। आप बोलोगे सर बात समझ में नहीं आई, आपने क्या बता दिया? मैंने आपको बताया जैसे आपका एक करना शब्द था। क्या था? करना। अब इसके आगे कोई भी नाम जुड़ा हो, जैसे नाम करना, छेद करना, हत्या करना, तो ये कौन सी धातु हो गई आपकी? सम्मिश्र। मतलब करना तो था ही, उसके आगे एक और संज्ञा या विशेषण शब्द जोड़ दिया। जैसे होना, नाम होना, छेद होना, हत्या होना। जैसे खाना, मार खाना, रिश्वत खाना, हवा खाना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आना से जोड़ लो। पसंद आना, नजर आना, क्या हो गई आपकी? सम्मिश्र धातु है। याद रहेंगी या नहीं रहेंगी मुझे बताओ? याद रहे या ना रहे, लेकिन धातु के ऊपर जो मैंने आपको बताया ये सब याद होना चाहिए। घर पे जाके आप लोग दोनों दिन की एक बार क्लास
2x की स्पीड में देख लेंगे, सब याद हो जाए। क्लियर, कन्फर्म, क्रिया हुई आपकी समाप्ति। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है और अपना प्रतिदिन जो भी मैं यहाँ करवाता हूँ नोट्स कंप्लीट होना चाहिए और डेली का डेली याद भी होना चाहिए। ठीक है।